स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली थीं। नरेंद्र बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनका दिमाग बहुत तेज था और वे बहादुर स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, संगीत सुनना अच्छा लगता था और ध्यान लगाना उनका शौक था। वे भगवान राम और श्री कृष्ण की कहानियों में रुचि लेते थे। उनके मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। गरीबों को देखकर वे दुखी हो जाते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। स्कूल में नरेंद्र हमेशा अव्वल रहते थे। उनके सवाल बहुत गहरे होते थे। नरेंद्र का बचपन बहुत रंगीन था। वे खेलने में मस्त रहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ बड़ा सोचता था। स्कूल के दोस्त उन्हें नरेंद्र बाबू कहते थे। उनके शिक्षक उनकी बुद्धि से प्रभावित थे। वे हर विषय में अच्छे थे, लेकिन दर्शन और धर्म में उनकी रुचि ज्यादा थी। वे सवाल पूछते थे कि भगवान कहाँ है, आत्मा क्या है। उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल था। उनके पिता चाहते थे कि वे वकील बने, लेकिन नरेंद्र का मन उसमें नहीं लगता था। उनकी माँ उन्हें धार्मिक कहानियां सुनाती थीं, जिन्होंने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वे राम और कृष्ण की तरह बनना चाहते थे। गरीबों की मदद करना उनका स्वभाव बन गया। वे अपने दोस्तों के साथ खाना बांट लेते थे। जब वे बड़े हुए, उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। वे हर धर्म के बारे में पढ़ने लगे। वे सत्य को जानना चाहते थे। कोलकाता में उस समय कई विद्वान थे, लेकिन कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। फिर उनकी मुलाकात रामकृष्ण से हुई। रामकृष्ण कोई साधारण गुरु नहीं थे। उनकी बातें सीधी लेकिन गहरी थीं। नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने हंसकर कहा, हाँ मैंने देखा है। यह जवाब नरेंद्र को चौंकाने वाला था। वे रामकृष्ण के पास बार बार जाने लगे। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि भगवान को किताबों में नहीं, अनुभव में ढूंढो। नरेंद्र का मन बदलने लगा। रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान और साधना का रास्ता दिखाया। रामकृष्ण के बीमार होने पर नरेंद्र ने उनकी सेवा की। गुरु के अंतिम समय में भी वे उनके पास थे। रामकृष्ण के जाने के बाद नरेंद्र अकेले पड़ गए, लेकिन उनके मन में एक आग थी। उन्होंने संन्यास लिया, घर छोड़ दिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उनके पास न पैसे थे, न कोई सहारा, फिर भी वे पैदल चलते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। भारत की गरीबी ने उन्हें झक छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि लोग भूखे हैं, अशिक्षित हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला है। वे चाहते थे कि भारत जागे और लोग आत्मनिर्भर बने। भारत भ्रमण के दौरान वे राजाओं, साधुओं और गरीबों से मिले। हर जगह उन्होंने सीखा और उनका मन और मजबूत हुआ। उन्हें लगा कि भारत का भविष्य युवाओं में है। शिकागो का धर्म सम्मेलन उनके लिए बड़ा मौका था। वहां उन्होंने भारत का परचम लहराया। उनकी आवाज में दम था, उनकी बातों में सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब लड़ना नहीं, एकता और प्रेम है। उनका भाषण सुनकर लोग हैरान थे। शिकागो के बाद वे अमेरिका और यूरोप में रहे। वहां उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। वेदांत का मतलब है सत्य का ज्ञान। उन्होंने बताया कि हर इंसान में भगवान है, बस उसे जगाने की जरूरत है। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और उनके शिष्य बनने लगे। भारत लौटने पर उनका नाम हर जगह फैल चुका था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनका सबसे बड़ा काम था। इस मिशन ने गरीबों की सेवा शुरू की, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और लोगों को शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा वह है जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा पढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो। वे कहते थे कि कमजोरी पाप है और हर इंसान में असीम शक्ति है। उनके भाषणों ने युवाओं में जोश भरा। वे कहते थे कि धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं, दूसरों की मदद करना है। उन्होंने जाति पाति के भेद को गलत बताया और कहा कि हर इंसान बराबर है। उनके विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। स्वामी विवेकानंद की सेहत हमेशा ठीक नहीं रहती थी। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे। फिर भी वे रुकते नहीं थे। वे कहते थे कि काम करना ही जिंदगी है। उनका जीवन एक मिसाल था। वे हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे, अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। 39 साल की छोटी उम्र में 4 जुलाई 1902 को वे चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। उनके विचार लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वे कहते थे कि अपने आप पर भरोसा रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, सच्चाई और सेवा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वे एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनके काम असाधारण थे। उन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने बड़े देखो, मेहनत करो और दुनिया बदल सकती है।